अगर आप बड़े धन्ना सेठों को अपने मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसान पुत्रों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान को नहीं समझा पाए। भैया, ऐसा कौन सी भलाई आप करना चाहते हैं जो किसान नहीं चाहते? आप जबरदस्ती जो है उनकी भलाई करना चाहते हैं। ऑलरेडी किसान के आंसू निकल रहे हैं, अलग से आंसू गैस का गोला मारने की जरूरत नहीं है उनके ऊपर। जब हमारी यात्रा किसानों से बातचीत कर रही थी, राहुल जी किसानों से बात कर रहे थे, उसी वक्त इस देश के दूसरे हिस्से में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। सड़कों पर दीवार खड़े किए जा रहे हैं। अगर इस सरकार का बस चलता तो शायद चीन की दीवार सड़क पे ला करके बना देते। किसान फसल बोते हैं, धान खेत में लगाते हैं, सरकार उनके खिलाफ कीलें लगा रही है सड़कों पर। और हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, साहब ऑलरेडी किसान के आंसू निकल रहे हैं, अलग से आंसू गैस का गोला मारने की ज़रूरत नहीं है उनके ऊपर। उनका आंसू जो है कोई पोंछने वाला नहीं है। और इस देश में जो अन्नदाता हैं, अन्नदाता अपनी परेशानियों को लेकर के वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल है कि आप एक कानून लेकर के आए, 3 कानून लेकर के आए, लोकसभा से, राज्यसभा से उसको पास कराया और फिर सरकार उस कानून को वापस ली। और उस कानून को वापस कराने के लिए किसानों ने आंदोलन किया। 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसान को नहीं समझा पाए। भैया, ऐसा कौन सी भलाई आप करना चाहते हैं जो किसान नहीं चाहते? आप जबरदस्ती जो है उनकी भलाई करना चाहते हैं। तो जब नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई, तो किसानों ने कहा कि आप हमको एमएसपी की गारंटी कीजिए। और उस नेगोशिएशन के बाद, सरकार के आश्वासन के बाद, बातचीत के बाद किसान आंदोलन वापस लिए और इस उम्मीद में थे कि एमएसपी की गारंटी होगी, एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलेगा और नए फसलों की भी, जहां पर एमएसपी से खरीद होती है, वहां अन्य फसलों को भी एमएसपी के तहत लाया जाएगा। इस सवाल पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, मजेदार बात यह है कि सब कुछ बताया जा रहा है। किसान उग्र हैं, किसान आंदोलन के लिए सड़क पे आ रहे हैं, किसान तैयारियां कर रहे हैं, सरकार जो है दीवार खड़ा कर रही है, कील बिछा रही है, आंसू गैस के गोले मार रही है। मुद्दा नहीं बताया जा रहा कि आखिर किसान अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके इस वक्त जब यह सरकार जाने वाली है, ये किसान क्यों आ रहे हैं सड़क पर? क्योंकि उनसे वादा खिलाफी किया गया है, उनको झूठ बोला गया है। जो वादा सरकार ने किया उसको पूरा नहीं किया है। वादा क्या था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा और फसल की खरीद की गारंटी होगी। ये एक बात जो है वो देश की जनता को नहीं बताया जा रहा है। इसीलिए आपके माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 न्याय हैं, युवा का न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और श्रमिकों का न्याय, उसमें एक प्रमुख है किसान का न्याय। हम किसान की इस मांग के साथ खड़े हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इस देश में 14.5 लाख करोड़, याद रखिएगा, 14.5 लाख करोड़ चंदादाताओं का कर्जा माफ किया जा सकता है तो अन्नदाताओं का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। अगर आप बड़े धन्ना सेठों को अपने मित्रों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसान पुत्रों का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। क्योंकि अन्नदाताओं के बिना कोई देश नहीं चलता है। अगर आप कह रहे हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो उसका एक हिस्सेदारी आपको इस देश के किसानों को भी देना पड़ेगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है। इसलिए नहीं बनना चाहता है कि किसानों को अपनी ही काम के चलते, अपने ही पैसे के चलते, मजबूरी में, कर्ज के दबाव में, अपनी ही खेत में, अपने ही पेड़ पे जो है लटक करके फांसी देनी पड़ती। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं देश के किसी न किसी कोने में। इसीलिए आप सबके माध्यम से भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसान न्याय के पक्ष में खड़ी है। और यह सरकार जो दमनात्मक कार्रवाई कर रही है किसानों के साथ, ये अच्छा नहीं है। अगर आप किसानों का आंसू नहीं पोंछ सकते हैं तो उनके ऊपर आप जो है आंसू गैस के गोले छोड़ना बंद कीजिए। क्योंकि अगर वो आपका आंसू निकालने लगे ना, फिर आपका आंसू आपका दोस्त नहीं पोंछ पाएगा।